नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे हम बड़ौदा रेयन कॉरपोरेशन के बारे में। तो स्टॉक की 130 रुपये का प्राइस है और पिछले कुछ टाइम से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला स्टॉक है। क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें ना करें, इससे पहले भी देखिए कई बार हमारे चैनल की एक अच्छी बात यह है कि हम कभी भी बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलते। अगर कुछ स्टॉक अच्छा नहीं है तो हम क्लियरली बोल देते हैं, चाहे उस स्टॉक में अपर सर्किट ही क्यों ना लगते हों। अगर वो अच्छा है, चाहे उस पर लो सर्किट लग रहे हैं, फिर भी वो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट भी किए थे कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएं, तो वही चीज़ें हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 21% के रिटर्न है। पिछले 1 मंथ में 177% के रिटर्न है। पिछले 6 मंथ में 2712% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। और पिछले अगर 1 साल की बात करें तो तकरीबन यही रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है। देखिए कि जून मंथ से आया हुआ था, 5 रुपये का स्टॉक था, 130 रुपये के आसपास तक गया। कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, सभी चीज़ों के क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए बड़ौदा रेयन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में। बड़ौदा रेयन कॉरपोरेशन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ बरकोसे फिलामेंट यार्न, नायलॉन यार्न एंड बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए कंपनी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है और इसका वजह से इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। छोटी कंपनी है, 300 करोड़ की। अगर स्टॉक पी की बात करें तो अभी भी देखिए 1 से कम है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो चीज़ थोड़ी सी तंग करती है वो ये है कि जो स्टॉक का बुक वैल्यू है वो 10 की है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 130 रुपये के लेवल पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो अच्छी है 345-46, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो नाम मात्र है, 0 है। फेस वैल्यू अच्छी है, यहाँ पर 10 की है, अमूमन 10 की ही देखी जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6.60 करोड़ के आसपास रहा है। सेल्स अच्छी बढ़ी है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रहा है, 140%। प्रमोटर होल्डिंग 47.5 है, थोड़ी सी कम है, लेकिन अच्छा साइन ये है कि कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। रिजर्व की बात करें तो 2 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है, जबकि कंपनी के ऊपर तकरीबन 300 करोड़ का कर्जा है। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक हैं शेयर के। डीआई की होल्डिंग यहाँ पर तकरीबन 1.5% की है। किसी भी एफआई ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया हुआ। और ईपीएस की बात करें तो 163% के आसपास है। तो फंडामेंटल देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इतनी छोटी कंपनी है, कर्जा जितने की कंपनी है उतना का कंपनी पे कर्जा है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक इतना अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। देखिए कई बार कंपनी की जो रेवेन्यू होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे वेरी करता है। अगर मान लीजिए कंपनी की अदर इनकम इंक्रीज़ होती है तो रेवेन्यू में हमें जंप दिखाई देता है, तो उसकी वजह से भी हमें ये हो सकता है कि नहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट क्या कंपनी असल में उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वही चीज़ें जानेंगे। अगर बात करें तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर नाम मात्र हैं, जबकि कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। और अभी की बात करें तो कंपनी मार्च 2022 में 327 करोड़ के लॉस में है। तो कंपनी का लॉस है, तो कंपनी वहाँ से किस तरह से अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल के आएगी। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक में जो लास्ट टाइम इनकम जनरेट हुई थी वो अदर इनकम की वजह से हुई थी 43 की। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि कंपनी का 375 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में 124 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं किया, ना ही कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हुई, उसके बावजूद जो जंप है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दिया। एक अच्छा यहाँ पर देखिएगा पिछले कुछ साल का ट्रैक रिकॉर्ड, तो नेट प्रॉफिट में हमें माइनस 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 ही दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट नहीं गेन करी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने एकदम से इतना प्रॉफिट निकाला। तो आपको बता दूं कि वो जो कंपनी ने प्रॉफिट निकाला वो सेल्स का प्रॉफिट नहीं है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और भी चीज़ों को मिला के है, लेकिन कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ी हैं, जो कि एक ड्रॉबैक रहेगा। उसकी वजह से स्टॉक में जंप दिखाई दे रहा है। अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व लगातार कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2011 से कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार कम होता हमें नज़र आ रहा है। लायबिलिटी कंपनी के ऊपर बढ़ रही थी, और उसके बाद अगर बात करें एसेट्स की तो कंपनी के एसेट्स भी कम हो रहे हैं, यानी कि कंपनी श्रिंक हो रही है। जहाँ पर कंपनियां एक्सपैंड करती हैं, खुद को अपने बिजनेस को बढ़ाती हैं, वहीं पर ये कंपनी खुद को छोटा करती जा रही है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है शेयर के लिए। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास कैश फ्लो के नाम पर कुछ भी नहीं है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं जिसकी वजह से आप रिटर्न में यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया था ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज़ हो गया, कंपनी का इक्विटी भी इंक्रीज़ हो जाना था, हर चीज़ कंपनी के फेवर में आनी थी। वो क्यों? क्योंकि कंपनी की अदर इनकम इंक्रीज़ हो रही है। कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो पैसा आता है उसमें हमें तेज़ी नहीं दिखाई दी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है, आप बुक कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टॉक से, जिस स्पेस से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से स्टॉक नीचे भी आएगा। यहाँ पर लोअर सर्किट लगेंगे और आपका पैसा फंस जाएगा। हाई पे बाय करने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। फिर भी अगर आपने पहले बाय किया हुआ है तो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लीजिए, प्रॉफिट लगा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शायद आपको इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं निकाल के देगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।